नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। आज हम दोस्तों जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल भी डिस्कस करेंगे हम कि इसके स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग इसमें फॉलो करते हैं जो लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करने में इजी बनाता है। राइट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके हाउ टू डू लॉन्ग डिवीजन, कि हम लॉन्ग डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप क्या है, टेक द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड। यानी कि सबसे पहले स्टेप क्या है आपका, जो भी आपको सॉल्व करना है सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस डिविडेंड को ले लेंगे कि किस डिविडेंड को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका कहता है देन डिवाइड इट बाय द डिवीजन एंड राइट द आंसर ऑन द टॉप एज द क्वेश्चन। यानी कि जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे, जिस डिविजन से आप डिवाइड करेंगे, सेम नंबर आपको लेना होता है। जैसे कि अगर 6 कर रहे हैं तो 6 6 आपको करना होता है, 7 कर रहे हैं तो 7 7 का करना होता है। यानी कि जितने टाइम आप करते हैं उतना क्वेश्चन आप ऊपर के ऊपर राइट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है इसका, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिजिट एंड राइट द डिफरेंस। यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप राइट डाउन करोगे, उसके बाद डिविडेंड वाले नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप उसका जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप राइट डाउन करोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर इफ प्रेजेंट। यानी कि एक नंबर को डिवाइड करने के बाद जो सेकंड नंबर आपका आएगा, जो डिफरेंस आपका आएगा, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर प्रेजेंट है तो उसके आप क्या करेंगे, उसको ब्रिंग आउट करेंगे, यानी कि उसको ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5, रिपीट द सेम प्रोसेस। यानी कि इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, कंटिन्यू फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको और इजी से समझ में आएगा कि कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन आपको दे रखा है 1225 यानी 1225, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि 2 2 का पेयर आपका बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि 1 2 3 4, तो आप इसके 2 2 के पेयर बना सकते हैं, 2 and 2, यानी कि 12 पेयर बन रहा है और 25 बन रहा है। यानी कि सबसे पहले आप नंबर्स की काउंटिंग कर लेते हैं कि नंबर्स उसमें टोटल कितने हैं। अगर आपके ऑड नंबर से, जैसे कि इसमें टोटल आपके 4 नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें आपके 6 नंबर हैं और इसमें आपके टोटल है 7 नंबर्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि इसमें आप पहले 1 नंबर ले लेंगे, उसके बाद 2 2 के पेयर बनाएंगे, फिर 2 2 के पेयर बनाओगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई सिंगल नंबर ले रहा है तो पहले आप सिंगल लेते हैं, उसके बाद 2 2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें इवन नंबर्स ले रखे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपको जैसे कि आपने 12 दे रखा है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लेना है, यानी कि जो भी इसका डिवीजन होगा और इसका जो भी क्वोशिएंट होगा वो आपको सेम लेना है। सेम क्यों लेना होता है, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए आपको सेम नंबर लेना होता है। जैसे कि अगर सपोज हम यहाँ पे 2 2 चल रहा है तो 4 होगा, छोटा रह जाएगा, 3 3 अगर करेंगे तो 9 छोटा रह जाएगा, अगर 4 4 चलेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन 16 क्या होगा, 12 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 4 4 चला लेंगे, क्या करेंगे 3 3 से ले लेंगे, यानी कि 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे सेम आपको क्या करना है, इसमें हमारा जो स्टेप नंबर 3 था कि आप क्या करते हो, इनको सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो 12 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए जो भी नंबर आप यहाँ पे 3 3 सेम लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी 3 लेना होता है। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को हम क्या देते हैं, ऐड, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा था स्टेप हमारा कि ब्रिंग आउट द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर अगर प्रेजेंट है तो आप 25 को यहाँ पे कैरी कर देंगे। ठीक है, अब आपको कोई एक नंबर यहाँ पे ऐसा लेना है कि दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम हमारा ये नंबर है। सपोज दैट इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या है इसका, 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम सपोज दैट यहाँ पे 5 लेंगे तो आपको यहाँ पे भी 5 लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको 5 यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे 5 लेना होगा। अब इस 5 का जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म में। ठीक है, तो 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 6 से 30 और 2 हो जाएगा 32। तो आप देख सकते हैं कि पूरा नंबर आपका डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। अब आपका जो भी क्वोशिएंट आता है यही आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट होता है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 1225
एज कितना हो जाएगा 35। यही क्या होता है 1225 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे 2 2 के पेयर बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 2 2 के पेयर बनाने के बाद आपको अब क्या करना है, सिंपली इसमें अब तो 10 डिजिट आ रहा है आपका 10। अब 10 में आप क्या कर सकते हो 2 2 4 करोगे, 3 3 9 करोगे, क्योंकि आपको डिवीजन और क्वोशिएंट सेम लेना होता है। ठीक है, तो आप सिंपली कर सकते हो सर 3 3 9 कर दीजिए आप। ओके, आप 9 कर देंगे। अब आपने अगर 3 यहाँ पे लिया है तो आपको 3 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहते हैं कि ब्रिंग आउट द नेक्स्ट नंबर इफ प्रेजेंट। तो 49 आप क्या करेंगे यहाँ पे कैरी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दो नंबर हम एक साथ कैरी करते हैं। अब देखिए अब 149 आ रहा है आपका। अब 149 कोई ऐसा नंबर लीजिए यहाँ पे कि या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे लेस देन आए, इससे ग्रेटर नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज दैट आप ले लीजिए, अगर हम 3 3 जा करते हैं सपोज दैट, ठीक है, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा होगा 18, यानी कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 2 2 जा कर देंगे इसको, क्योंकि आपको क्या करना है डिवीजन और क्वोशिएंट सेम लेना होता है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 आ जाएगा और 2 6 जा हो जाएगा 12, इससे लेस देन हो गया। अब आप इसको कर देंगे सब्सट्रैक्ट, तो 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा और ये आ गया आपका 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो 2 आपने यहाँ पे सेम लिया था ना, उसी 2 को आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये टोटल 64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर से आपका जो रिमाइंडर बचा है 76, आप इस 76 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब आपको कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पे कॉमन लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये सेम नंबर आ जाए। ठीक है, अगर ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा तो इट मींस ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट में इसका 6 आ रहा है, तो 6 हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि लास्ट में 6 आ जाए। तो एक तो हो सकता है कि हम 6 6 जा कर दें। ठीक है, अगर 6 6 जा करेंगे तो हमारा ये 6 यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं 4 टाइम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपको नंबर क्या है सेम लेने होते हैं। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 16, 1 कैरी हुआ, 4 4 से 16 का 17 और 4 6 जा 24 और 1 हो गया 25। ये देख सकते हैं आप कि पूरा नंबर ये आपका डिविजिबल हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस अगर ये टोटल नंबर आपका डिविजिबल हो चुका है तो आपका ये जो नंबर आया है यही क्या होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 324। तो 324 का ये स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करेंगे तो 324 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें सबसे पहले हम पेयर बना लेंगे। कितने के देखो इसमें 7 आ रहा है टोटल, तो एक तो हम सिंगल लेंगे, उसके बाद दो दो के पेयर बना लेंगे इसमें। ठीक है, तो ले लीजिए फिर से इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम कैसे करेंगे तो चलिए चेक करते हैं इसको भी। अब देखिए फर्स्ट डिजिट आपका 7 आ रहा है, तो 7 से आपको कम लेना है। 2 2 जा 4 करेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे, तो 3 3 जा 9 7 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 2 जा 4 कर देंगे। ठीक है, अब जो 2 2 आपने यहाँ पे लिया है वही आपको इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले 2 और 2 हो गया 4। ठीक है, अब 7 में से 4 गया तो 3 बचा और 85 आप ऊपर से कैरी कर लेंगे, क्योंकि आप पेयर में नंबर्स को कैरी करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिससे लेस देन आ जाए। ठीक है, अगर हम 4 4 जा लेते हैं तो 4 4 जा 16, इससे बहुत कम हो जाएगा। 8 8 जा करते हैं, 8 4 जा 32, 8 टाइम कर देते हैं। अगर 8 8 जा करेंगे तो 44 64 हो गया एंड 6 कैरी हुआ, 8 4 जा 32 और 6 करेंगे तो 38 हो गया। देख सकते हैं आप बिल्कुल इसके नियर अबाउट आ गया, क्योंकि आपको ये दोनों सेम नंबर्स लेने होते हैं इसलिए। ठीक है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा इसमें 1 और ऊपर से आप कैरी कर लेंगे आप 68 को। ठीक है स्टूडेंट्स, 68 आपने कैरी कर लिया। यहाँ पे जो आपने किया था वो 8 इसमें आप फिर से ऐड कर देंगे, तो 8 8 हो गया आपके पास 16 और ये हो गया 56। अब देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे 1 1 भी लेते हैं, ठीक है, अगर आप ये 1 1 भी लेते हैं तब भी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में कि सबसे पहले आप क्या करेंगे एक 0 ऐड करेंगे ऊपर। ठीक है, और ये 0 9 भी आप ऊपर से कैरी कर लेंगे। ठीक है, कैरी करने के बाद आप क्या करेंगे आप इसलिए कि 0 आपको ऐड करना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लिया है तो आप यहाँ पे भी 0 ऐड करते हैं
और दूसरी डिजिट्स को भी कैरी कर लेते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब कोई भी नंबर आपका छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसमें आपको एक ऐसा नंबर लेना है कि लास्ट में आपका यहाँ पे 9 आ जाए। तो आप सिंपल सा कर दीजिए, 3 3 कर दीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि 3 3 करेंगे तो 9 आ गया, 3 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 3 6 18 हो गया, 1 कैरी हुआ। ठीक है, और 3 5 करेंगे तो हो गया 15 और 1 कैरी था आपका, ये हो गया 16। आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर आपका डिविजिबल हो चुका है। ठीक है, यानी कि इस नंबर का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो आपका हो जाएगा दिस, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2803। यानी कि अगर 2803 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका सेम ये नंबर निकल के आएगा, और इस नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। अगर कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप आउट